अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर एजाज अहमद। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइसेस फॉर लास्ट 3 वीडियोस। वेलकम। आपने हमें बताया पहले वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में, फिर आपने बताया हमें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, और थर्ड वीडियो में आपने हमें जॉइंट्स के इश्यूज़ के बारे में बताया। पीपल हैव आस्क्ड us to make more videos on different health issues. Are you ready? यस। Okay. डॉक्टर साहब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम सिर्फ 500 के करीब थे, और आपके इंडक्शन से नाउ वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 1018 सब्सक्राइबर्स। और जो हमें कमेंट्स मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो आपका भी शुक्रिया। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर भी किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो बताइए। डाइजेशन आपकी माउथ से शुरू हो जाती है। जैसे ही आप अपना पहला निवारा लेते हैं, मुंह के अंदर आपका सलाइवा होता है, वहाँ से डाइजेशन शुरू होती है। ओके। फिर पूरा ट्रैक्ट आपका मुंह से लेके पूरा ईंधन के नाक तक चलता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं। हर केमिकल का अपना अपना काम होता है। खाना हमने खा लिया तो क्या सीधा पेट में चला जाता है? नहीं, जब भी आप चीज़ खाते हैं, आप एक सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। पहले उसको सॉलिड से कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में। ओके। फिर लिक्विड को मज़ीद उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तोड़ा जाता है, क्योंकि बॉडी आपका सिर्फ 3 ही चीज़ों को पहचानती है, जिसमें आपका ग्लूकोज है और आपके प्रोटीन्स हैं और फैट है। तो आपके तीनों जो अच्छा, सॉरी टू कट यू, व्हाट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट? अभी आपने ये लफ्ज़ यूज़ किया, हो सकता है लोगों को समझ ना आए। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है वो सबसे छोटा यूनिट किसी भी खाने की चीज़ का, जो आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। चाहे वो आप खाने की टेबल पर जिस भी फॉर्म में खा रहे हो, कोई भी डिश खा रहे हो, जी। वो बॉडी में जाके सिर्फ 3 ही तरीके से यूटिलाइज हो ओके। सकती है। तो सबसे छोटा यूनिट किसी भी खाने का, जो भी आप चीज़ अपनी डाइट में ले रहे ओके। होते हैं, वो सबसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। अच्छा, हमने पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वन इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट, वन इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने ये पढ़ा है कि जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। एम आई राइट? जी, वो भी होते हैं। और और इसके अलावा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसमें आपका जब जो भी आप खाएँगे वो सारा कन्वर्ट होके उन्हीं 3 चीज़ों में या उन्हीं 3 ब्लॉक्स में फिट होगा, तभी जाके बॉडी उसको अभी यूज़ आपने करेगी। बताया कि हमारी बॉडी पहचानती है ग्लूकोज को, फैट को और प्रोटीन को। जी। तो आर दे नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम तब कहते हैं जब आप उसको खाने की चीज़ों में कंसिडर करेंगे कि ओके। खाने का जब आप डाइट प्लान बनाते हैं, उसमें आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रखते हैं कि ये मेरे कार्ब्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये फैट है। जी। बॉडी उसको किस तरीके से देखती है, आपके कार्ब्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। ग्लूकोज सबसे छोटा यूनिट है। ओके। प्रोटीन्स आपके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। और आपके जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे छोटे यूनिट होते हैं। ओके, चलें अभी इस वीडियो में हम आपसे इन टर्मिनोलॉजीज़ की डिटेल में नहीं जाएँगे। वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो ये मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। एक आदमी ने खाना खाया, ये उसमें उसने फ्रूट रखा हुआ है, यहाँ उसने गोश्त रखा हुआ है, यहाँ उसने सब्ज़ी रखी हुई है, वो खाया, उसने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाया। जी। अब क्या होगा? अब पहले तो आपके माउथ में जो डाइजेशन शुरू होती है, वहाँ पे सबसे पहले बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है, कि जो भी आपने खाना खाया उसके जरासीम साथ नहीं जाने चाहिए। चाहे आप जितनी भी सफाई से पका लें खाना, जी। जो भी आपके एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, वो किल होते हैं आपके माउथ के अंदर। ओके। और माउथ में आपकी डाइजेशन शुरू हो जाती है प्रोटीन्स की। उसके बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वैसे ही पड़े रहते हैं। अच्छा, प्रोटीन पहले डाइजेस्ट होना शुरू जी, हो जाता है। ओके। माउथ के अंदर। चलें हम इसके ऊपर बाद में डिटेल में जाएँगे कि कौन-सा मैक्रोन्यूट्रिएंट पहले डाइजेस्ट हो रहा है, कौन-सा देर से हो रहा है। वी वांट टू नो कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? खाना खाया तो कौन-कौन सी स्टेजेस से गुज़र के वो डाइजेस्ट होगा?
वो प्लीज़ एक्सप्लेन करें। पहले आप खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, आप उसको बोलस की फॉर्म में आ जाता है वो। उसके बाद वो आपके ईसोफेगस से गुज़रता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक, ईसोफेगस आपका ओके, फूड पाइप होता है, फूड पाइप से गुज़र के जो खाने की नाली से जी, स्टमक किसे कहते हैं? स्टमक पेट को पेट में कहते चला हैं। गया, जी, ये पहली स्टेज है। जी। ओके, फिर वहाँ पे वो फ़ौरन से आगे उसका प्रोसेस नहीं होता, स्टमक में 1 दिन तक के लिए वो स्टोर रहता है। 1 दिन के लिए। ताकि उसको अगेन जिस तरीके से माउथ के अंदर बैक्टीरिया की किलिंग होती है, उसी तरीके से स्टमक में भी होता तो है। डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि पहले स्टमक में जाता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ये क्या है सर? स्टमक में जाता है पहले ठीक और है, उसके बाद वहाँ पे 1 दिन का उसका स्टे होता है। फिर वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता आगे छोटी आँत में जाता है। ओके, छोटी आँत का काम होता है जब तक वो पेट में जाता है तब तक वो सिर्फ़ अपना फ़िज़िकल फ़ॉर्म चेंज करता है, उसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं करती बॉडी। ओके, तो उस इस्तेमाल करने के लिए जो उसको तोड़ना-फोड़ने का काम है, उसको छोटा-छोटा डिवीज़न में करने का काम है, वो सारा आपका इंटेस्टाइन या आंतों का काम होता है। जब छोटी आँत में जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता स्टमक उसको आपका जो पेट है उसको स्टोर करके रखता है और थोड़ा-थोड़ा करके आगे भेज रहा होता है। और अच्छा, जैसे-जैसे वो छोटी आँत से गुज़रता रहता है, छोटी आँत में वो अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके, जितना बॉडी को चाहिए होता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जी, वो आपका आगे पास आउट हो जाता है और वो बड़ी आँत में चला जाता है। ओके। और बड़ी आँत में भी जब तक एक इंसान के पास वो जगह अवेलेबल नहीं होती कि वो उसको पास आउट कर सके, तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा है कि वो उसको रोक सकता है, उस अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट को। अच्छा ये बताएँ आप कि पेट बढ़ता क्यों? तो मेरा जो की क्वेश्चन है वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमें समझ में आ गया। एक आदमी जो खाना खा रहा है उसको अब ये समझ में आ गया कि वो खाता है तो पहले उसके स्टमक में जाता है, फिर छोटी आँत, फिर बड़ी आँत में। 1 दिन के लिए उसके पेट में रहता है। व्हाई समवन गेट अ बिग बेली? उसकी रीज़न क्या है? जो हम पेट का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। जो आप नॉर्मल डेज़ में जो आप पेट कह रहे होते हैं वो बेसिकली आपका एब्डोमेन होता है, जो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता आपके खाने से। ओके, एब्डोमेन एक एक शीट की तरह है जो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये अगर आप फिज़िकली देखें तो जो आपका अम्बिलाइकस होता है या जो बेली बटन होता है उसके इर्द-गिर्द का जो एरिया होता है उसको हम पेट कह रहे होते जी, हैं। उसके काम ये होता है कि वो एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, उसमें ओके, सबसे ज़्यादा आपका फैट स्टोर होता है क्योंकि उसने लेयर करना होता है आपके सारे ऑर्गन्स को पीछे। ओके। आपकी किडनीज़ उसके पीछे सेफ हैं, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज़ हर चीज़ को ये तो डॉक्टर प्रोटेक्ट साहब कर अब रहा होता सॉरी है। टू कट यू, इसका मतलब ये है कि फैट ऑल टुगेदर इज़ नॉट बैड। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किडनीज़ एंड अदर ऑर्गन्स? जी, डेफ़िनेटली क्योंकि अ, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म होता है, फैट इस वज़ह से स्टोर होता है कि अगर इंसान को अगले 1-2 हफ़्ते के लिए खाने को ना मिले, तो वो उसका सर्वाइवल मोड किस तरीके से चलेगा। ओके, तो फैट के की स्टोरेज की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आपके एब्डोमेन पे होती है। उसके पीछे आपके सारे इम्पोर्टेंट मसल्स होते हैं और उसके पीछे आपके सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन अगर आपका फैट एक्सेस में स्टोर होना शुरू हो गया जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो वो प्रोमिनेंट होना शुरू होता है वो आपके पेट के ऊपर, आपके एब्डोमेन के ऊपर ज़्यादा आता माय है। क्वेश्चन इज़ इट ओनली फैट स्टोरेज और द साइज़ ऑफ स्टमक आल्सो ग्रोज़? फैट स्टोरेज होती है। फैट की वजह से आपकी फिर स्किन खिंचने लग जाती है और फिर आपकी स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं ओके, और आपकी बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं और सिर्फ फैट की वजह से नहीं होता। कभी-कभी कुछ बीमारियों में भी आपके पेट में कभी पानी भर जाता है, कभी सिर्फ ब्लोटिंग हो जाती है जिसको सिर्फ अ, अगर आप कोई ऐसी चीज़ें खा लें जो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट ना हो, तो बहुत सारी एयर है जो आपके पेट में रह जाती है जिसकी ओके। वज़ह से आपको बहुत हेवी फ़ील होता है। तो इन सारी चीज़ों की वज़ह से तो बेली बढ़ सकती है। एम आई राइट कि बेली बढ़ने में 2 चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वन इज़ द साइज़ ऑफ द बेली एंड अदर इज़ द स्टॉक ऑफ फैट। जी। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से ख़राब हो सकता है। अगर
वैसे ही कोई एबनॉर्मैलिटी है कि कोई केमिकल बनना बंद हो चुका है या आपको पैदाइशी कोई मसला था? अच्छा ये बताइए कि ओवर ईटिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है? ओवर ईटिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम कभी काम करना बंद नहीं करता आपका, वो अपना काम वैसे ही करता रहेगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर ज़्यादा लोड डालेंगे तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो चीज़ें बना रहा है, वो भी आपको बाय प्रोडक्ट एंड में ज़्यादा ही मिलेंगी। उसका काम है आपको ग्लूकोज और प्रोटीन्स और फैट्स बना के देना। अगर आप उसको ज़्यादा रॉ मटेरियल देंगे तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, और डेफिनेटली जब कोई चीज़ ज़्यादा एक्सेस में बन रही होती है तो वो फिर नुकसान करती है। खाने की टाइमिंग्स जो हैं वो काउंट करती हैं, मैटर करती हैं कि जी। आपने अगर लेट नाइट खाया तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा और अर्ली मॉर्निंग खाया तो क्या इफ़ेक्ट करेगा? लेट नाइट खाने से ये मसला होता है कि जब आप खा के लेट जाते हैं तो खाने की मूवमेंट हमारी डाउनवर्ड्स होती है नॉर्मल, जो कि होनी चाहिए। जी, लेकिन जब आप लेट जाते हैं तो खाने की मूवमेंट अपवर्ड होना शुरू हो जाती है। जी, यानी कि नॉर्मली पहले मुंह से फूड पाइप में जाएगा, फिर फूड पाइप से स्टमक में जाते ही कभी रिवर्स नहीं होता। जी, लेकिन अगर आप लेट जाएंगे तो स्टमक का खाना, जी, उसमें बहुत सारा एसिड होता है जो कि जरासीम को किल करने के लिए होता है। ओके, आप अगर खाने के बाद फ़ौरन लेट जाएँगे तो वो एसिड का खाना आपके चेस्ट में आता है, ओह! अच्छा, तो जिसकी वज़ह से चेस्ट बर्न होता है, और ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको चेस्ट बर्न की सेंसेशन रहने लग जाती है। जब भी आप खाना खाते हैं आपका दिल जलने लग जाता है या सीने में जलन होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अगेन अबाउट द फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। जो हमारी एक्सरसाइजेज़ हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज़, मस्कुलर एक्सरसाइजेज़, थर्ड इज़ द योगा एक्सरसाइजेज़, क्या इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट मिलती है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है? हाँ, एक्सरसाइज़ करने से आपका ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है, और ओके, मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होने का मतलब ये कि हर प्रोसेस जो बॉडी में हो रहा है वो फ़ास्ट होगा। मतलब कि आपका फूड की जो पूरी प्रोसेसिंग है, उसका स्टोरेज टाइम कम हो जाता है, वो प्रोसेस ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब होते हैं, और जो आपका वेस्ट मटीरियल होता है, जो आपका फीसेस होता है, वो भी ज़्यादा दिन तक बॉडी में नहीं रहता। जितना एक एक्टिव इंसान होता है उसको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होती। ओके। तो ये इस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो आपने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? स्टमक कौन-सा पोर्शन है हमारी बॉडी का, बड़ी आँत, छोटी आँत का भी आपने बता दिया और खाने की टाइमिंग्स का आपने बताया कि कितनी इम्पोर्टेंट है कि अर्ली मॉर्निंग का खाना कितना जल्दी डाइजेस्ट होगा और लेट नाइट का खाना किस वजह से डाइजेस्ट नहीं होता और एक्सरसाइज करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, थैंक्स फॉर योर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्टर साहिबा से ये पूछते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइट्स और क्या एक्सपेरिमेंटल डाइट्स जो हैं जैसा कि कीटोजेनिक डाइट है, इंटरमीडिएट फास्टिंग है या क्रैश डाइट है या मुख्तलिफ़ किस्म की जो तजर्बाती एक्सपेरिमेंटल डाइट्स हैं वो करनी चाहिए, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड फिटनेस विद माई स्मार्ट फिटनेस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं डॉक्टर साहबा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।